तरह तरह की बुराइयां करना शुरू कर दिए। जब तक वो आए ही नहीं, ये पीड़ित भाई और जो हमारी बहन है उससे मिले ही नहीं और आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब क्रांति का आगाज होता है तो उस समय का दौर याद कीजिए, जब अंग्रेजों को भगाने में और मुगलों को भगाने में जब हमारे क्रांतिकारी लड़ रहे थे तो महाराणा प्रताप जी के साथ महाराणा प्रताप भील के वंशज भी लड़ रहे थे। और वही आज देखिए, आज वही भाईचारा निभाने के लिए राणा पूंजा भील के वंशजों के साथ महाराणा प्रताप के वंशज भी साथ में खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बाबा साहब के वंशज भी साथ खड़े हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हरदा में उन हमारे भाइयों के साथ लाठीचार्ज हुआ 21 तारीख को, मैं कह देना चाहता हूँ फिर से हम लोग वो दोहराएंगे इतिहास, जब महाराणा प्रताप जी के वंशज के साथ महाराणा पूंजा भील के वंशज के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। उस लड़ाई को भी हम लोग जीतेंगे, उस लड़ाई में भी हम लोग पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। साथियों, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, पिछली 21 तारीख से लेकर आज दिनांक 28 तक लगातार ये 8वां दिन है। हम लोग 24 घंटे यहाँ पर बैठे हैं और सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि इन पीड़ित बच्चियों को न्याय मिले और इस भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्ट सिस्टम, जिसकी मौत, जिसकी संस्थागत हत्या इस एमआई अस्पताल में हुई है, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आप लोग सब अभी दूर दूर से आए हैं, कोई साथी लगातार यहाँ पे है, कोई रोज अपने अपने उपस्थिति दर्ज कराकर इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसने भी इस फोटो को देखा जिसमें 4 उंगलियां नहीं है, ये उंगलियां चिक चिक कर कह रही है कि मुझे न्याय दो। तो मासूम कसूर बच्ची की उंगलियां चिक रही है, मुझे न्याय दो। लेकिन यहाँ की अंधी गुंगी बेरी सरकार सो रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, प्रशासनिक लोग भी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको चेताना चाहता हूँ कि जब हम लोग 8 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ का कलेक्टर हमसे बात करने नहीं आया, यहाँ के कलेक्टर साहब हमसे बात करने नहीं आए। अरे फोन पे तो बात करते हैं, लेकिन आपको आपके कलेक्टर ऑफिस से 5 किलोमीटर दूर आने में अगर दिक्कत हो रही है तो 2 बजे तक का समय है। 2 बजे बाद हम खुद चलकर आपके कलेक्टर ऑफिस चले जाएंगे। क्योंकि जो 8 दिन से नहीं जाएंगे, जब 8 दिन तक हमसे मिलने नहीं आए तो हम लोग सब संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से यहीं से अर्धनग्न होकर जाएंगे और सरकार और प्रशासन को दिखाएंगे। ये सोचते हैं ये बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से। आप लोगों ने देखा कैसे 2 दिन बाद यहाँ के जो गुंडे थे, कुछ लोग इस गेट से बाहर आए थे, हम पे एम्बुलेंस से चढ़ाने की कोशिश की, हमारे गद्दी चोरी करके ले गए चोर। उन चोरों को भी सबक सिखाएंगे और हम लोग बता देंगे कि जब हक की लड़ाई लड़ी जाती है तो सर्व समाज के लोग एकत्रित होते हैं और हक की लड़ाई लड़ते हैं और बच्चों को न्याय दिलाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार अभी भी आपके पास कितना समय है? 40 मिनट का समय है। 40 मिनट के अंदर जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, जो डीएनए नहीं आता, साथियों बैठ जाओ, जो एमआई का डीएनए अधीक्षक है, तमाम जिम्मेदार अधिकारियों का निलंबन नहीं होता, उन पे गैर